मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ, पर बेटी से ज़्यादा प्यारी उनके लिए अपनी पार्टी है। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। पूरी उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है बाजपुर। इसकी वजह क्या रही है? तो बताया जो उन्होंने किया उनको उसका रिजल्ट मिल गया है। जोरावर सिंह नाम आप लेने पहले ना- उनके नाम खोल जोरावर दीजिए, सिंह फिर मैं जोरावर खोलूंगा। सिंह नाम लेने से डर रहे हैं। नहीं, 500 मुकदमे उन पे भाई साहब चल रहे हैं, बाजपुर से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर कई स्टेटों में। पौंटी चड्डा हत्याकांड। उत्तराखंड की एक चर्चित सीट बाजपुर, जो भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा बन गई थी, आखिरकार सुखमन कौर ने उस पर बाजी मार ली। वजह थी कि वो कांग्रेस प्रत्याशी रही हैं और उसके बाद आखिरकार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और किस तरह का पूरा मामला रहा, क्योंकि ये सीट यूँ चर्चा का विषय बनी क्योंकि इनके जो प्रमुख बनी हैं, इनके फादर उत्तर प्रदेश योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भाजपाइयों ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हम जानेंगे कि आखिरकार सुखमन जो कौर हैं, उन्होंने किस तरह की दिक्कतों का सामना किया, क्या उन पर आरोप लगे। पहले तो रुहेलखंड समाचार सुखमन कौर को बहुत बहुत बधाई दे रहा है कि थैंक यू सो मच आए भैया। हैं और आपने रुहेलखंड समाचार पर पहली बार हम आपको लाए हैं। हमारा सवाल है कि जो आपके पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी के मंत्री हैं, उनकी क्या भूमिका रही है? मैं पिताजी के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ, पर बेटी से ज़्यादा प्यारी उनके लिए अपनी पार्टी है। इसीलिए वो मेरे चुनाव में एक बार भी नहीं आए। आपने एक बार भी नहीं देखा होगा वो मेरे लिए वोट मांग रहे थे। कल भी मेरा चुनाव चल रहा था और वो विधानसभा लखनऊ में से। सो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सब एलिगेशंस गलत हैं और मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ। मैं बॉर्न ज़रूर बीजेपी पार्टी में हुई हूँ, बट अब मेरी शादी हो चुकी है। मेरे फादर इन लॉ 17-18 ईयर्स ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, सो वो कांग्रेस से थे। सो ये सब एलिगेशंस का कोई सेंस नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जब तक आप पिता के घर थी तब तक पिता की थी और आज अपने पति के साथ हैं तो पति के साथ रहेंगे। ये आपका क्या शुभ नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम जोरावर सिंह भुल्लर है। जोरावर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। पूरी उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है बाजपुर। इसकी वजह क्या रही है? इसकी वजह भाई साहब ऐसा है कि हम लोगों ने ये पहला चुनाव नहीं है परिवार का। मेरे पिताजी 18 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, एक बार दर्जा राज्य मंत्री रहे कांग्रेस सरकार से। और आरोप जो लगाने वाले व्यक्ति हैं, आप उनकी कार्यशैली और आप उनकी पृष्ठभूमि और उनके हिस्ट्री देखिए और हमारे परिवार की हिस्ट्री देखिए। आरोप लगाने को तो आज मैं किसी पे आरोप लगा दूं भाई साहब, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। नहीं, जोरावर सिंह किसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि उन किसकी पृष्ठभूमि देखें, हमारी देखें या बलदेव सिंह जी की? नहीं, बलदेव सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आज से नहीं है और 40 साल से हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल अप से उन्होंने काम किया है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना संघर्ष किया है। अपनी मेहनत के जरिए आज वो 2 बार योगी जी के कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद का स्थान मिला है। वो कुछ ना कोई खूबी तो भाई साहब उनमें होगी जो वहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल अप से, उनका कोई राजनीतिक परिवार से नाता नहीं था। बिल्कुल ग्राउंड लेवल अप से अपनी मेहनत में, अपने टीम वर्क में, अपनी निष्ठावान तरीके से जो ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना काम किया, वो इसलिए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। नहीं, जोरावर सिंह किससे चैलेंज कर रहे हैं ये कह करके कि वो उसकी पृष्ठभूमि का किसकी दिखाना चाह रहे हैं? ये जो लोग आप पे आरोप, जो आप कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं और बड़ी गरमाई हुई सीट है, तो ये आरोप जो लोग ये लगा रहे हैं, पहले आप उनके जोरावर सिंह नाम आप लेने पहले उनके नाम खोल जोरावर दीजिए, सिंह फिर मैं जोरावर सिंह नाम लेने से डर रहे हैं? नहीं, मेरी बात आप नाम खोल दीजिए। सुखदेव नामधारी। सुखदेव सिंह नामधारी, सुखदेव सिंह नामधारी, क्या आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते हैं? 50 मुकदमे, इंटरप्ट ना कीजिए, 50 मुकदमे उन पे भाई साहब चल रहे हैं, बाजपुर से लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर कई स्टेटों में। पौंटी चड्डा हत्याकांड, बहुचर्चित हत्याकांड जो सारे इंडिया में हुआ, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। एक उनकी पृष्ठभूमि है और एक हमारी पृष्ठभूमि है। तो उनके आरोप लगा देने से एक साफ सुथरे सच्चे आदमी पे, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं,
वो इस चुनाव में कहीं एक जगह माइक पकड़ के मुझे बाइट दिखा दें कि उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा हो या उन्होंने मेरे लिए वोट मांगा हो। मतलब आपका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के योगी की जो मंत्री हैं बलदेव सिंह होलक, उनकी कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहीं एक जगह कांग्रेस के लिए वोट मांगा हो तो भाई साहब मुझे एक बाइट ले आए, एक बाइट ले आए। मतलब उन्होंने कहीं वोट जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। आप एक बाइट ले आइए। नहीं, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये खाली इसलिए लग रहे हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है कि वो जिस मुकाम पे बैठे हैं क्यों बैठे हैं। ये सब एक टीम बना के, एक गिरोह बना के उनकी लातें खींचने में लगे हैं। कल का जो हमारा रिजल्ट निकला वो 27 और 13 का निकला भाई साहब। 27 और 13 का 27 वोट हमें पड़े और 13 वोट उन्हें पड़े। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे सुखदेव, कि अब आपने एक लड़ाई लड़ी है, पहली सीढ़ी पर आप आए हैं, तो क्या जो लड़ाई है उसे आप आसान समझ रहे हैं? आसान तो नहीं है, बट मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सब बहुत मेरे से बड़े हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। हम सबके लिए बने हैं, तो मैं सबके विकास की बात करेंगे हम। जिनकी जैसी सोच थी उनको वैसा रिज़ल्ट मिल गया है और हम पॉजिटिव हैं। सब मेरा तो पॉलिटिकल करियर अभी स्टार्ट हुआ है। सब मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सबके लिए रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स हैं, बट हम काम करेंगे लोगों के लिए। लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ और बता दीजिए, आप काम शुरू करेंगे तो जो विरोधी हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कोई मैसेज नहीं, मैंने आपको बताया, जो उन्होंने किया उनको उसका रिज़ल्ट मिल गया है। हम पॉजिटिव थे पहले दिन से, रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया। अब हम विकास के ऊपर बात करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे। हर व्यक्ति को वो हक दिलाएंगे जिसका वो हकदार है। जोरावर जी, मुझे आपके तेवर थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये सीट जोरावर चलाएंगे या सुखमन चलाएंगे भाई साहब। पीछे से पूरा बैक सपोर्ट हमारा रहेगा। सुखमन जी प्रमुख बनी हैं और 80% महिलाएं हमारी जो हैं वो बीडीसी मेंबर निकल के आएंगी। अब किचन नहीं संभालेंगे जी? किचन तो पहले भी नहीं संभालती थी, वो पहले भी वर्किंग लेडी हैं, वो पहले भी वर्किंग लेडी हैं। और सीए की तैयारी मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं अभी एक अमेरिका की कंपनी है उसमें मैं वर्क कर रही थी और अब मैं उसको छोड़ के पूरी तरीके से लोगों की सेवा का काम करूँगी। ये हैं सुखमन कौर, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब अकाउंट के साथ साथ वो किस तरह की गणित बिठाएंगी, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि प्रमुख की सीट कहाँ तक उनके लिए चैलेंज होगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।